गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और शायद थोड़ी सी फ्यू कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि मैं भी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, जिसमें कि फुल मैंने कवरेज किए थे मॉडल आंसर्स। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिए हैं जिसमें कि 16 वीडियोज़ हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों ने उसको देखा है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप जाके ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और ये हमारा पॉलिटी की वीडियोस हैं और पॉलिटी की क्लासेस में आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने 13 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस में कर चुकी हूँ और बहुत ही बारीकी से बहुत ही स्मॉल स्टेप से मैंने इसको शुरुआत किए थे। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिटी का लेक्चर होने वाला है और इसके बाद से जो है हम हिस्ट्री को कवर करेंगे और सारी ये ओरिएंटेड होंगे किसके, तो यूपीपीएससी एग्जाम्स के ओरिएंटेड होंगे। आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव अगर है, एनी सजेशंस, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट करते हैं कि कौन से टॉपिक आपको जो समझ नहीं आती है जो कि मुझे इस चैनल पे लाना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी चीज़ें मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस डिस्कशंस। तो आज के हमारा जो क्वेश्चंस है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है और इसको हम सबसे पहले क्वेश्चंस के डिमांड्स को देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस के डिमांड्स में क्या क्या चीज़ें बोली गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले किया जा रहा है डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है फंक्शनिंग क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड कैसे हैं और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इससे इसके साथ में क्या इसका रोल है। ठीक है, तो एक-एक चीज़ों को करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब किसी भी चीज़ को जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मैं बताई हूँ, तो सबसे पहले इंट्रो पार्ट ज़रूरी होता है, फिर हम उसके बॉडी पार्ट को टैकल करेंगे और फिर लास्ट में हम उसके कंक्लूजन को देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज प्लेज द क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम बाय द इम्प्रूविंग इट एफिशिएंसी ड्यूरिंग डिटेल्स स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटेबल्स। ठीक है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडियन पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो रोल है, इसमें सबसे पहला आप देखेंगे क्या है, तो स्क्रूटनी स्क्रूट स्क्रूटनी ऑफ द बिल्स। तो बिल्स को क्या करना, स्क्रूटनाइज करना। ठीक है, दूसरा देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ बजट, यानी बजट को क्या करना, एग्जामिन करना। तीसरा देखेंगे ओवरसाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा देखेंगे रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट। पांचवा देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज। ठीक है, अब आइए एक एक करके सबको डिटेल्स में देखते हैं। स्क्रूटनी ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूटनी ऑफ बिल। तो स्क्रूटनी ऑफ बिल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनाइज बिल एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द इम्प्रूव देयर क्वालिटीज। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्क्रूटनाइज करने के लिए ये चीज़ें देखा जाता है कि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को, डायमेंशंस को देखा जाता है। अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स किसी भी चीज़ की स्क्रूटनी का मतलब ये चीज़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ बजट, यानी बजट को क्या करना, एग्जामिन करना। तो ऐसे कैसे होगा, तो कमिटीज एग्जामिन द बजट्स एंड मेक द रिकमेंडेशंस फॉर द इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज। यानी कि सबसे पहले बजट को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको ये चीज़ आइडिया लगेगा कि फर्दर आप इसको पास ऑन कर सकते हैं और इसको बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, जो कि कंट्री के लिए बेस्ट इंटरेस्ट है, इस प्रपोजल्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो है ओवरसाइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरसाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि कमिटी ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्री एंड मेक द रिकमेंडेशंस टू द इम्प्रूव देयर फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि कमिटी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इंश्योर दैट देयर कंसर्न आर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का फंक्शन होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडियन पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के रोल क्या है इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसको भी एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे और छोटा-सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में क्या चीज़ करेंगे,
इसके इंपॉर्टेंट रोल को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दीज कमिटीज आर स्मॉलर बॉडीज। किसके स्मॉलर बॉडीज? तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के ये स्मॉलर बॉडीज होते हैं, जिसमें कि इससे पहले हमने एस्टिमेट कमिटीज के ऊपर एक क्वेश्चंस देखे थे जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया था। और एस्टिमेट कमिटीज को आप देखेंगे तो एस्टिमेट कमिटीज को जो है यूपीएससी में भी इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया है, जो कि सबसे लार्जेस्ट कमिटीज कौन सा होती है, तो एस्टिमेट कमिटीज, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के एक छोटे से बॉडीज में आते हैं जिसको कि पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम से जाना जाता है, जो कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए? फंक्शन आउटसाइड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द मेन प्लानिटरी, नहीं होगा यहाँ पे, प्लानरी सेशंस एंड द एनेबलिंग टू द फोकस इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ देयर रोल, ठीक है, जहाँ पे उनके इन डेप्थ डिस्कशन होती है उनके रोल को लेकर। तो इसमें सबसे पहला रोल क्या है? डिटेल स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, किसके लिए? तो डिटेल्स स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेशन, जिसमें कि इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा और पार्लियामेंट की बर्डन को कम करने की बात की जाएगी। उसके बाद से दूसरा है ओवरसाइट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए ओवरसाइट्स किया जाएगा। और तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और चौथा है फैसिलिटेटिंग बाय पार्टी एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट। उसके बाद से यहाँ पे क्या किया जाएगा? कंस्ट्रक्टिव डिबेट यहाँ पे किया जाएगा। ये भी सारे किसके फंक्शंस है? तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किए। सबसे पहला कि रोल पार्लियामेंट्री सिस्टम के रोल क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के रोल क्या है, ठीक है, और इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है। तो क्वेश्चंस के डिमांड्स को हमने यहाँ पे टैकल किए और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है उसके बारे में हमने चीज़ों को देखा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखा? सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर बात करें तो ये स्मॉलर बॉडी है किसके? तो पार्लियामेंट सिस्टम के स्मॉलर बॉडी है। इसमें आप देखेंगे तो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन सा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे एस्टिमेट कमिटीज़ है और एस्टिमेट कमिटीज़ के ऊपर यूपीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा चुका है। उसके बाद से देखेंगे एक पैक होता है पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद से देखेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज़ होती है, ठीक है। और ये एस्टिमेट कमिटी जो होता है यहाँ पे 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, एक भी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि ये सारे ही पार्लियामेंट के ही एक स्मॉलेस्ट बॉडी है जिसके रूप में हम इसको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 14 जिसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट डे पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डे 15, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। ये ज़्यादा स्पीड में मैं बोल रही हूँ ताकि आप कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, आप चाहें तो इसकी स्पीड को कम करके भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।